दोस्तों, मैं हूँ रवि रंजन और आपको मैं अपने चैनल स्टडी समथिंग पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। तो आज जो मैं लेकर के आया हूँ कुछ विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी की धारी प्राणी की होती है? तो वह है हिरन। हिरन की जो आँख होती है सबसे बड़ी होती है। चमगादड़ भी आपका एक स्तनधारी ही है। अगर यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है तो वह है ब्लू व्हेल। आगे देखते हैं, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत सेल में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है विद्युत उद्योग में। फिर आगे क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने किया था। फिर आगे है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का यह तीसरा नियम है। न्यूटन का पहला नियम कौन सा है? तो जड़त्व का नियम है। जड़त्व के नियम से क्या होता है? पहले नियम से तो बल की परिभाषा प्राप्त होती है और न्यूटन के दूसरे नियम से किस चीज की हमें जानकारी होती है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आगे है, तांबा यानी कि कॉपर। कॉपर का शत्रु किसे माना जाता है? तो गंधक को। फिर है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे अधिक प्रकीर्णन मतलब लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम। फिर आगे देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने खोज की थी। फिर दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, इस बीच रखी एक गेंद का कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कुल मिलाकर के 5 प्रतिबिंब बनेंगे। आगे है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह काम करता है? जैसे कि एक अवतल लेंस की भांति काम करता है। फिर आगे है, इकाइयों की समस्त व्यवस्था में इकाई की मात्रा समान होती है। क्या होती है मात्रा समान? तो विशिष्ट गुरुत्व समान होती है। फिर है, यदि कोई मनुष्य सरल सॉरी दर्शकों सॉरी समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो जितना आ रहा है उसका डबल कर देना हमको, 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकंड क्या आता हुआ उसे प्रतीत होगा। फिर क्वेश्चन आगे है, कारों और ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों? क्योंकि पश्च दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। फिर आगे है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माने गए हैं? तो ये थियोफ्रेस्टस कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक। अगर यह कहा जाए कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है तो वह है हिप्पोक्रेटस। फिर क्या, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होगी और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होगी। चलिए आगे देखते हैं, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है, एकाएक अगर वह बांह सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा। फिर है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। आप जानते हैं कि ध्वनि को प्रसारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब चंद्रमा पे कोई माध्यम ही नहीं है तो आवाज तो आना ही नहीं है उनका। फिर आगे देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो वहां का पलायन वेग के कारण। फिर है क्वेश्चन 22 का, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। फिर है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़का आकर बैठ जाता है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम को सुनते हैं, यह किसके कारण संभव है? तो अनुनाद के कारण संभव है। फिर आगे हम प्रश्न देखते हैं, वेंचुरी मीटर से हम क्या मापते हैं? तो वेंचुरी मीटर से हम जल के प्रवाह को मापते हैं। जल के प्रवाह को हम क्यूसेक से भी मापते हैं। किससे? क्यूसेक से। चलिए आगे देखते हैं, चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। फिर आगे देखते हैं, यदि द्रव्यमान अपरिवर्तित परिवर्तित हुए बिना
पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? तो दिन 12 घंटा ही रहेगा। क्या यदि किसी पिंड की को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर पिंड कभी वापस नहीं आएगा। क्यों? देखिए, आपको बताए तो पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग वह होता है अगर उसको उसी रफ्तार से फेंक दिया। जैसे पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से अगर किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक दे तो वो फिर वापस कभी पृथ्वी पर नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं। उपग्रह में समय बताने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करता है उपग्रह में, क्योंकि वहाँ पे ये सामान्य घड़ी काम नहीं करेगा, वह सुस्त हो जाता है वहाँ। फिर है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तरल गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो 2% घट जाएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ लिखा है दाब का ऐसा ही मात्रक, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है। फिर आगे देखते हैं, खाना पकाने के बर्तन का क्या होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट उष्मा का निम्न चालक होना चाहिए। फिर झड़ते हुए झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका क्या बढ़ता है? तो मतलब ताप बढ़ जाता है उसका। फिर केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन। फिर आगे देखते हैं, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। आगे है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है। उसके बाद है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक कम होती है बैंगनी की और सबसे अधिक होती है लाल की। लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन लाल का सबसे कम होता है और सबसे प्रकीर्णन अधिक होता है बैंगनी का। फिर हम आगे देखते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, आज जो ये प्रश्न हम जो लेकर के आए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे एक साथ कलेक्ट करने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर के मैं 10 या 11 पार्ट साइंस का अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें से एक या 2 पार्ट मैं हर दिन अपलोड करूँगा, जो रेलवे ग्रुप डी और आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माने जाएंगे। खास करके मैं जो लेके आने जा रहा हूँ अभी प्रश्न सबका कलेक्शन, वह केवल साइंस का होगा। चलिए आगे देखते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो यह 2 सेकेंड होता है। 2 सेकेंड कैसे? एक बार तो जाएगा उसके बाद फिर आएगा, तो 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का अंतर हुआ आवर्तकाल। फिर है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो बंगलोर में है भारतीय विज्ञान संस्थान। ध्वनि विमान की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। पराध्वनि विमान की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। फिर है, भू स्थिर उपग्रह में की पृथ्वी से ऊंचाई क्या होती है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो नहीं होती है तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, बिल्कुल नहीं। फिर चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस। मैंने तो बताया था कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। फिर आगे देख लेते हैं, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। फिर आगे देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट पे पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन पे पूछा जाएगा तो 310, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 310 केल्विन होगा। केल्विन पे 310, फ़ारेनहाइट पे 98.6। फिर आगे देखते हैं कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं कैसी दिखा, मतलब नहीं दिखाई देगी। देखिए इसमें क्या होता है, उल्टा सोचना है कि दूर मतलब कि जो दिखाई दे उसे वही उसका बीमारी है। तो दूर का दिखाई दे रहा है तो उसे दूर दृष्टि ही बीमारी है, उसे निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि का निवारण किस लेंस से होता है? तो उत्तल से होता है। किससे? तो उत्तल। इसको ऐसे याद रख लीजिए, दू और ऊ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, दू और ऊ का कॉम्बिनेशन है। तो दूर और उत्तल, दूर दृष्टि के लिए प्रयोग होता है उत्तल और निकट के लिए अवतल। फिर आगे देखते हैं, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षर का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा हो सकता है? तो वह लेंस है आपका उत्तल। फिर आगे देखते हैं प्रश्न कि यदि लेंस
से अक्षर का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होता है? तो यह अवतल लेंस होगा। फिर तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? तो अपवर्तन के कारण। किसके अपवर्तन से? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। फिर आगे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेश होता है और प्रोटॉन आपका धनावेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, मतलब उसका कोई आवेश नहीं है, ना तो धनात्मक है ना वो ऋणात्मक है। फिर आगे देखते हैं पौधे की शारीरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सारे आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिक ही कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ हो और मेरा मेहनत भी सफल हो। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।